नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल कुंवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमने बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, जो बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान में है। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भाग है जो रेगिस्तान में है, तो आपको याद रखना है वह भाग है लगभग 2/3। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही की है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं परसेंट बढ़े उससे पहले आप उत्तर तैयार रखिए, जिससे क्या की प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है, तो आपको याद रखना है वह विस्तार है दक्षिण पूर्व में। ठीक है, दक्षिण पूर्व में विंध्य पठार का विस्तार है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भूआकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है वह है दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है। अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है वह चोटी है शेर। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती हैं, तो आपको याद रखना है वह है सिरोही। ठीक है, सिरोही पर्वतमाला है जो सिरोही जिले में प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, तो वह दर्रा कौन सा है, संबर गैप। ठीक है, संबर गैप है दर्रा जिससे मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, तो कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक विस्तार है किसका, अरावली पर्वत श्रृंखला का। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको याद रखना है वह है अरावली। ठीक है, अरावली है जो राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ का गोगुंदा के बीच किस पठार के रूप में स्थित है, तो वह है बोराट का पठार के रूप में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है उसे कहते हैं लघु मरुस्थल। ठीक है, तो वापस से पढ़ लेते हैं कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है लघु मरुस्थल कहते हैं। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि मध्य अरावली क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं। मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, तो आपको याद रखना है वह आती हैं शेखावटी, निम्न पहाड़ियाँ व मारवाड़ पहाड़ियाँ। ठीक है, शेखावटी, निम्न पहाड़ियाँ व मारवाड़ पहाड़ियाँ हैं जो मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है। थार मरुस्थल है जो राजस्थान के कितने भूभाग पर विस्तृत है, तो आपको याद रखना है वह विस्तृत है 2/3। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है, तो वह भाग है तैथित सागर का। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है। भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो राजस्थान को बांटा जा सकता है 4 भागों में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है तो कितनी है, 826 किलोमीटर। अगला देखते हैं।
अगला सवाल है, राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। राजस्थान का क्षेत्रफल है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आपको याद रखना है वह है 10.41%। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है जो कितना है, तो आपको याद रखना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि कौन सा जिला अत्यधिक दूर होने के कारण राजपूत मराठा आतंक से बचे रहे। ठीक है, कौन सा जिला है जो अत्यधिक दूर होने के कारण राजपूत मराठा आतंक से बचे रहे, तो वह जिले हैं ए और बी दोनों, यानी जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया। हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व है जो किसने किया था, तो आपको याद रखना है यह किया था मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने। ठीक है, मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किया था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि 17 जुलाई 1734 ईस्वी को मेवाड़ के एक कस्बे हुरडा में हुए सम्मेलन का उद्देश्य था, तो उद्देश्य क्या था, तो आपको याद रखना है उद्देश्य था राजस्थान की भूमि से मराठों की घुसपैठ व आतंकवाद को समाप्त करना। ठीक है, राजस्थान की भूमि से मराठों की घुसपैठ व आतंक को समाप्त करना था। ठीक है, किस सम्मेलन का उद्देश्य था, तो हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था। यह कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश राजपूताना के किस राज्य में हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश है जो राजपूताना के किस राज्य में हुआ, तो आपको याद रखना है वह हुआ था कोटा में। ठीक है, किसका प्रवेश, तो मराठों का प्रवेश सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, तो कोटा से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि। राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, इसलिए राजपूतों के नगर और प्रसाद कहाँ पर होते थे, पहाड़ियों में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है उनके घोड़े का नाम था चेतक। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपली कहा। किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपली कहा, तो आपको याद रखना है यह कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। अगला देखते हैं। तो आपका अगला और अंतिम सवाल है कि राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कुंवर चूड़ा को। ठीक है, ये मैंने बहुत बार पूछा है। जो क्या है कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उनको तो पढ़ना ही, इसलिए मैं 2-3 बार पूछ रहा हूँ। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ प्रश्न को। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कुंवर चूड़ा को। तो दोस्तों, आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।